हेलो जय हिंद डिफेंस लवर्स, कैसे हैं आप सब। राष्ट्रीय राइफल्स, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिग्मा मेल का एक इमेज बन जाता है। एक ऐसा ऑफिसर, एक डेडली ब्रूटल आर्मी ऑफिसर। बट राष्ट्रीय राइफल्स है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका रोल क्या है, राष्ट्रीय राइफल्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज कोई डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चे से अगर आप राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में पूछोगे तो उसका एक बहुत ही ख्वाहिश होती है कि राष्ट्रीय राइफल्स में एक बार सर्व जरूर करना है। तो चलिए आज इसी वीडियो में हम राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में जानेंगे। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, रोल बताऊंगा एंड एट लास्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, राष्ट्रीय राइफल्स या इंडियन आर्म फोर्सेज में सर्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है इंडियन आर्मी के ऑफिसर इंट्री एग्जामिनेशन को क्रैक करना। इधर वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर आप एक ऑफिसर इंट्री एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ज़रूरी है एक बेहतर प्रिपरेशन की। और बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेजर कलसी क्लासेस को, जिसने लास्ट 17 ईयर्स में काउंटलेस सिलेक्शन दिए हैं एट ऑफिसर रैंक्स। अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्म फोर्सेज सर्व करना एंड बिकमिंग एन ऑफिसर इंडियन आर्म फोर्सेज, तो आप कॉल करिए 9696330033 एंड अपनी चॉइस ऑफ कोर्स को चुन के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ राष्ट्रीय राइफल्स की दुनिया में। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय राइफल्स की हिस्ट्री के बारे में, ये शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, और इसकी रूपरेखा है। राष्ट्रीय राइफल्स इज एन इंडियन काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स दैट वाज फॉर्म्ड इन 1990 टू स्पेशली सर्व इन JNK। राष्ट्रीय राइफल्स एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स से मतलब है कि ऐसी फोर्स जो थ्रेट और टेररिस्ट से डील करे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री। आपको पता है कि 90s में JNK में काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी और इसी को डील करने के लिए, इसी को काउंटर करने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स का निर्माण किया गया। स्पेशली यह JNK में सर्व करती है, ठीक है। राष्ट्रीय राइफल्स के जो पर्सनल होते हैं ये डिप्यूटी पे भेजे जाते हैं। इनके सिलेक्शन कोई अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि ये एक डिप्यूटी पे जाते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल BC जोशी, ये नाम इंडियन आर्म फोर्सेज में काफ़ी बड़ा नाम है। तो कर्नल BC जोशी की ब्रेन चाइल्ड थी राष्ट्रीय राइफल्स और इन्होंने ही इसकी रूपरेखा तैयार की थी। जब राष्ट्रीय राइफल्स का निर्माण हुआ था तो इंडियन आर्मी के 2 कोर से इसमें सोल्जर्स और ऑफिसर्स भेजे गए थे जो लगभग 75,000 की संख्या में थे, ठीक है। राष्ट्रीय राइफल्स की मोटो की बात करें तो इसकी मोटो है दृढ़ता और वीरता। इसकी वॉर क्राई है बजरंग बली की जय। और राष्ट्रीय राइफल्स की हेडक्वार्टर्स है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। राष्ट्रीय राइफल्स को लीड करते हैं एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स यानी ADG-RR, ठीक है। तो ये तो थी राष्ट्रीय राइफल्स की मूलभूत संरचना। अब अगर राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में और जाने तो राष्ट्रीय राइफल्स 5 काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करती है। ये 5 काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स हेडक्वार्टर्स के अंदर काम करती है और उन्हें ही अपने काम का ब्यौरा सौंपती है। और हर CIF अपने एक एरिया में, अपने जोन में रिस्पॉन्सिबल होता है और उस कश्मीर वैली का चार्ज भी संभालता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, जानते हैं कौन कौन से CIF है और वो कौन कौन से एरिया संभालती है। सो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स R यानी रोमियो फोर्स रजौरी और पुंछ सेक्टर संभालती है। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स CIF-D डेल्टा फोर्स दोदा सेक्टर संभालती है। CIF-V यानी विक्टर फोर्स अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और बडगाम संभालती है। CIF-K किलो फोर्स कुपवाड़ा, बारामुल्ला और श्रीनगर संभालती है। CIF-U यूनिफॉर्म फोर्स उधमपुर और बनिहाल के सेक्टर को संभालती है। विक्टर फोर्स किलो फोर्स 15th कोर के ऑपरेशनल कमांड के अंदर आती है। वहीं डेल्टा फोर्स, रोमियो फोर्स और इन्फॉर्म फोर्स 16th कोर के अंतर्गत काम करती है। यहाँ मैंने आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर के मैप को मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेक्टर आपका अनंतनाग आता है, सेकंड सेक्टर आपका कुलगाम आता है, थर्ड सेक्टर आपका गांदेरबाल यानी मनसबबाल लेक आता है, फोर्थ सेक्टर आपका डोडा आता है, फिफ्थ सेक्टर बारामुल्ला, सिक्स सेक्टर आप देख सकते हैं पुंछ है, 7 सेक्टर एंड 8 सेक्टर दोनों कुपवारा में ही हैं, 9th सेक्टर किश्तवाड़, 10th सेक्टर बारामुल्ला, 11th सेक्टर रामबान, 12th सेक्टर बडगाम, 3rd सेक्टर राजौरी एंड 14th सेक्टर अब तक आइडेंटिफाइड नहीं है। तो ये 13 सेक्टर में RR पूरे कश्मीर वैली को संभालती है और आप यहाँ इसे देख सकते हैं। सेक्टर 1 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर 2 कुलगाम, सेक्टर 3 मनसबबाल, सेक्टर 4 डोडा, सेक्टर 5 बारामुल्ला, सेक्टर 6 पुंछ, सेक्टर 7 कुपवारा, सेक्टर 8 ऑल्सो कुपवारा, सेक्टर 9 किश्तवाड़, सेक्टर 10 बारामुल्ला, सेक्टर 11 बलहाम, सेक्टर 11 बनिहाल, सेक्टर 12 बदगाम, सेक्टर 13 राजौरी एंड सेक्टर 14 इज नॉट आइडेंटिफाइड येट। आई होप इस मैप से आप समझ सकते हो RR कैसे सेक्टर में बांटकर पूरे कश्मीर वैली को डील करती है। अब बात करते हैं हम RR की बटालियंस के बारे में। तो RR में टोटल 63 बटालियन है और ये बटालियन इंडियन आर्म फोर्सेज के इन्फेंट्री,
अलग अलग कोर्स एंड सर्विसेज से मिला के बनाई गई है, जिसमें आपका 21 RR ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स है एंड 31 RR पैरासूट रेजिमेंट से लेके बनाई गई है। टोटल आपका ये 63 रेजिमेंट है, जिसे आप देख सकते हैं। आप देखिए JNK राइफल्स, बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, डोगरा, द ग्रेनेडियर्स, सिख रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है, गोरखा राइफल्स, मद्रास रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, जैकलाई, इस तरह के टोटल 63 बटालियंस RR के अंतर्गत आता है। अब आपको पता है RR का मेडल, RR का मोटो क्या है? दृढ़ता और वीरता। तो जाहिर सी बात है जिसका मोटो ऐसा हो उसके ऑफिसर्स कितने वीर होंगे, और इसी को प्रूव करता है ये मेडल्स एंड गैलेंट्री अवार्ड्स की टेबल, जिसमें आपको 6 अशोक चक्र हैं, 34 कीर्ति चक्र हैं, 221 स्वर्ण चक्र एंड 1508 सेना मेडल्स हैं। ये RR के ऑफिसर्स को अब तक दिए गए हैं। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन कैसे करते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि राष्ट्रीय राइफल्स डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। हाँ, बट अगर आप इंडियन आर्मी में एक रेगुलर कैटेगरी के अंदर जवान या ऑफिसर हैं तो आप ज़रूर सर्व कर सकते हैं राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर। इसके लिए आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा एज ए जवान और एज एन ऑफिसर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राइफल्स में डेपुटेशन कैसे होता है। इंडियन आर्मी के रेजिमेंट के एटलीस्ट हर रेजिमेंट से 2 RR बटालियंस बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये RR बटालियंस बनती कैसे है। तो इंडियन आर्मी के हर इन्फेंट्री रेजिमेंट में एटलीस्ट 2 RR बटालियन होती है, और उन्हीं रेजिमेंट्स के ऑफिसर्स एंड जवान्स को 2 साल के लिए, मिनिमम 2 साल के लिए इन RR बटालियंस में भेजा जाता है। आई होप मैं आपको सही समझा रहा हूँ कि हर इन्फेंट्री रेजिमेंट में 2 RR बटालियन होती है, और उसी रेजिमेंट के ऑफिसर्स एंड जवान्स को 2 साल के डिप्यूटेशन पे RR बटालियन में भेजा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में। तो RR ट्रूप्स का प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कहाँ होता है? एट कोर बैटल स्कूल सरहोर और भालड़ा। 4 वीक इनकी ट्रेनिंग होती है अर्बन और सेमी अर्बन वारफेयर में, क्योंकि आपको पता है इसका इन्हें 100% जम्मू कश्मीर वैली में ही सर्व करना होता है, वहीं पोस्टिंग होती है इनकी। तो इन्हें अर्बन और सेमी अर्बन वारफेयर दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ इन्हें बिल्डिंग कैमरेडरी, फिजिकल फिटनेस, वेपन हैंडलिंग, मार्क्समैनशिप और ग्राउंड सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से बताया जाता है। इनकी ट्रेनिंग में क्लोज क्वार्टर बैटल, स्मॉल यूनिट टैक्टिक्स, अर्बन वारफेयर, कॉर्डन एंड सर्च ऑप्स, एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द बिल्डिंग्स भी सिखाया जाता है। एंड राष्ट्रीय राइफल्स द मोस्ट डेडलीस्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने कहा सबसे पहले जोड़ी है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए मेजर कलसी क्लासेस, जहां आपको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, एक ऐसी नींव बना कर देते हैं जहां पे आपके लिए इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना बेहद आसान हो जाता है। तो ये वीडियो था राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में। आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9696 330033 पर। जय हिंद।